नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी अक्षर पटेल की आतिशी पारी की बदौलत भारतीय टीम की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोमांचक जीत हासिल करने के बाद आज भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में खेला गया। दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और काइल मेयर्स पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर विंडीज को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोस्तों, मैदान में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, आते ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वही मैच का चौथा ओवर तो वेस्टइंडीज के लिए काफी बेहतरीन रहा। जी हां, गेंदबाजी करने आए आवेश खान की स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज काइल मेयर्स ने पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 करारे चौके जड़ते हुए 13 रन बटोर लिए। दोस्तों, विंडीज के ये दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम का जो भी गेंदबाज आ रहा था इन दोनों ही बल्लेबाजों से बुरी तरह मार खा रहा था। हर ओवर से अब 12 से 15 रन निकल रहे थे। वेस्टइंडीज का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, जिस कारण अब इस साझेदारी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए जरूरी हो गया था। और दोस्तों, ये काम करके दिखाया 10वां ओवर कराने आए दीपक हुड्डा ने। जी हां, ओवर की पहली ही गेंद पर हुड्डा ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे काइल मेयर्स को 39 रन के निजी स्कोर पर आउट करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शमर ब्रूक्स ने ओपनिंग बल्लेबाज शाई होप का काफी बेहतरीन साथ दिया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए जल्द ही वेस्टइंडीज को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं कुछ ही देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज शाई होप ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, शमर ब्रूक्स ज्यादा देर तक शाई होप का साथ देने में असफल रहे और 22वें ओवर में स्लिप पर खड़े खिलाड़ी शिखर धवन को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने उन्हें 35 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। वहीं दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ब्रेंडन किंग भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, चहल ने उनका पत्ता साफ किया। फिर शाई होप का साथ देने के लिए मैदान में उतरे वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन। फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाजों से कभी चौके तो कभी छक्के भी देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्द ही वेस्टइंडीज ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होती दिख रही थी, जिस वजह से अब इस साझेदारी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए काफी जरूरी हो गया था। और दोस्तों, ये काम करके दिखाया टीम के बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने। जी हां, 44वां ओवर कराने आए ठाकुर ने ओवर की चौथी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए वेस्टइंडीज को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन ने 74 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज शाई होप ने एक छोर से अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और भारत के खिलाफ इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। वहीं अंतिम ओवरों में भी शाई होप ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज को जारी रखते हुए वेस्टइंडीज को 300 रनों के पार पहुंचा दिया और ये दूसरा वनडे मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 312 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में इसके बाद वेस्टइंडीज से मिले हुए 312 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे।
लक्ष्य बड़ा था, इसलिए दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को शुरुआती ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन आज पहली ही गेंद से विंडीज की गेंदबाजी काफी नपी तुली हो रही थी। दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे थे, जिस कारण पावर प्ले के पहले 10 ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज मात्र 42 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। वहीं अगले ही ओवर में भारतीय टीम को शिखर धवन के रूप में पहला झटका भी लग गया। जी हां, गेंदबाजी करने आए शेफर्ड ने 11वें ओवर के अंतिम गेंद पर कप्तान शिखर धवन को काइल मेयर्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, शिखर धवन आज मात्र 13 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। वहीं दोस्तों, धवन के आउट होने के बाद उनके साथी बल्लेबाज शुभमन गिल भी इसके बाद ज्यादा देर तक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 4 ओवर बाद ही 43 रन के निजी स्कोर पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। साथ ही इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी आज विंडीज के खिलाफ अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, जिस वजह से लगातार 3 बड़े झटके लगने के कारण टीम इंडिया की स्थिति 79 रनों पर 3 विकेट हो गई थी। ऐसे में अब मैदान में मौजूद थे श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। दोस्तों, अगर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करना था तो इन दोनों ही खिलाड़ियों को बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जी हां, आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने धीमी शुरुआत की, लेकिन सेट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों से कभी चौके तो कभी छक्के देखने को मिले, जिसके चलते जल्दी ही टीम इंडिया ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। वहीं कुछ ही देर बाद इस महत्वपूर्ण मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर अपना धैर्य खो बैठे और 33वें ओवर की छठी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर 63 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और जल्द ही अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, वो भी 50 पूरा करने के बाद गलती कर बैठे और 1 रन चुराने के चक्कर में 54 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, भारतीय टीम ने 2 ओवर के अंतराल में ही अपने 2 सेट बल्लेबाज गंवा दिए। ऐसे में अब भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल के कंधों पर थी। आपको बता दें, 40 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 212 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। फिर मैदान में मौजूद थे हुड्डा और अक्षर पटेल और उन्होंने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए जल्दी भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम ओवरों में दीपक हुड्डा भी रन गति बढ़ाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब अंतिम 30 गेंदों पर भारतीय टीम को 48 रनों की जरूरत थी और मैदान में खड़े बल्लेबाज अक्षर पटेल ने अंतिम 4 ओवरों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए इस दूसरे रोमांचक वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिला दी। आपको बता दें, इस जीत के साथ भारतीय टीम ने ये 3 मैचों की वनडे श्रृंखला भी अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।